औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम नाज़रीन और डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर मोहम्मद नईम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अ प्रोजेक्ट ऑफ ELC की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि लास्ट डे हमने फ़र्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग अटेंड किया, जिसमें बच्चों ने सीखा अकाउंटिंग के हवाले से कि अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न कैसे होता है, किस किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अलावा हमने सीखा कि MCQs इसमें करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि डेफिनेशंस हमने करनी हैं, और हमने जाना कि लेंथी क्वेश्चंस जिनको हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इस पेपर पैटर्न के दौरान हमने सीखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब ये जो पोर्शन था 20 मार्क्स का डेफिनेशंस, कल हमने इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन की थी अकाउंटिंग के फ़न हिसाबदारी, जिसको उर्दू में कहते हैं, अकाउंटिंग को अकाउंटिंग भी उर्दू में कहते हैं, कारोबार में हिसाब किताब रखने के लिए एक मेन बुक, जिसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की। आज इसकी मज़ीद कुछ डेफिनेशंस करेंगे और ये आपकी 20 मार्क्स की तैयारी इसमें हो जाएगी। टोटल आपको बताया था कि 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो इसमें आज हम जो नेक्स्ट डेफिनेशंस करने जा रहे हैं, उसमें से एक डेफिनेशन है आपकी बुक कीपिंग। जिस तरह हमने पहले तो अकाउंटिंग को सीखा, अकाउंटिंग में आपको याद होगा मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ, मैंने कहा था कि ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। इन 3 चीज़ों का फ़न है और एंड पर ये रिज़ल्ट भी देती है। हमने इसके फंक्शंस देखे कि अकाउंटिंग जो है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, ये मैंने 3 बातें की थी। लेकिन आज हम जो कि सीखने जा रहे हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के बारे में बता दूं कि बुक कीपिंग बहुत इजी, बहुत आसान। अकाउंटिंग एक थोड़ी वाइडर टर्म है, एक वसी स्कोप रखती है, जबकि बुक कीपिंग इसी का एक शॉर्ट हिस्सा है। जिस तरह अकाउंटिंग का काम करने वाले को हम कहते हैं अकाउंटेंट, तो बुक कीपिंग करने वाले को हम कहते हैं बुक कीपर। वो अकाउंटेंट है तो बुक कीपिंग का काम करने वाला बुक कीपर है। अब बुक कीपर की बात करते हैं तो बुक कीपिंग इज़ द आर्ट। अब एक बात कॉमन हो गई कि अकाउंटिंग भी आर्ट है और बुक कीपिंग भी आर्ट है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग में 3 चीज़ें पड़ी, जबकि जो पहला इसका पॉइंट है, सिर्फ इस अकेले काम को करें, ये तीनों करने के बजाय सिर्फ पहला काम करें तो समझ लें कि ये ही बुक कीपिंग बन जाती है। तो बुक कीपिंग में क्लासीफाइंग, समराइजिंग और रिजल्ट देना शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग है। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो बुक कीपिंग एक फ़न है। किस चीज़ का ये फ़न है? रिकॉर्डिंग, लिखने का, सिर्फ रिकॉर्ड करने का। इसमें दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी, यानी क्लासीफाइंग, समराइजिंग एट्सेट्रा। तो है ये भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये कल बात हो चुकी थी कि पैसों के मुतल्लक जो मामलात हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, सिर्फ उनको लिखना ही अकाउंटिंग में भी उनको लिखना होता है, बुक कीपिंग में उनको ही लिखना है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की किताबों में, और प्रॉपर मैनर यानी एक मुनासिब अंदाज में। वो मुनासिब अंदाज बताया था, इसमें जर्नल बनता है, इसमें लेजर बनता है, वगैरह वगैरह। वो जो जर्नल सबसे पहले बनता है वो बुक कीपिंग में आता है। ठीक हो गया? तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सिर्फ लिखने का फ़न है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी।
जिस तरह हमने अकाउंटिंग सीखा, एक काफ़ी वसी टर्म थी, उसके बाद बुक कीपिंग इसी का एक हिस्सा थी। अभी हम करते हैं अकाउंटेंसी। तो इसमें मेन चीज़ तो ये याद रखें, मैं इसके साथ डबल प्लस प्लस लगा रहा हूँ कि अगर ये एक प्लस है, जिस तरह बुक कीपिंग एक शॉर्ट टर्म है तो ये उससे बड़ी टर्म है, तो ये उससे भी मज़ीद बड़ी टर्म है, प्लस प्लस प्लस। यानी अकाउंटिंग जो है ये बुक कीपिंग से वाइडर है, तो अकाउंटेंसी जो है ये अकाउंटिंग से भी वाइडर टर्म है। अभी समझते हैं अकाउंटेंसी में क्या क्या है। अकाउंटेंसी इज़ द मेन सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी एक बुनियादी मजमून है। कैसा मजमून है? द वर्ड अकाउंटेंसी इज़ फार एक्सटेंसिव। लफ्ज़ अकाउंटेंसी जो है ये बड़ा वसी है। फार बहुत के मानों में भी आता है, दूर के मानों में भी आता है, लेकिन यहाँ पर इसको बहुत के मानों में लेंगे। फार एक्सटेंसिव बहुत वसी है। तो अकाउंटेंसी जो है ये बहुत वसी है। क्यों वसी है? कि इट कवर्स एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें थ्योरी भी आ जाती है और प्रैक्टिस भी आ जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम है, कुछ थ्योरेटिकल काम है, कुछ प्रैक्टिकल काम है। तो उसमें प्रैक्टिकल, जिस तरह लॉयर है तो वो लॉयर पहले प्रैक्टिस बाद में करता है, पहले थ्योरेटिकली सीखता है। तो अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिस भी को शामिल कर लें तो फिर ये अकाउंटेंसी बन जाती है अकाउंटिंग से। तो इसमें इट कवर्स एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसमें शामिल है, इसके दायराकार में आ जाती है मुकम्मल जिसामत, मुकम्मल नज़रियाती भी और अमली भी। ईजी एग्जांपल गिवन कह लें या फॉर एग्जांपल इसको पढ़ते हैं। तो थ्योरी फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल में बुक कीपिंग। अब आपको इसकी एग्जांपल से समझ आ जाएगी कि क्या फ़र्क है असल में अकाउंटिंग से और बुक कीपिंग से, ये वसी क्यों है। वो दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। जिस तरह कहते हैं कि जी बुक कीपिंग भी इसकी शामिल में, इसकी एग्जांपल में शामिल है, अकाउंटिंग भी शामिल है, कॉस्टिंग भी शामिल है, टैक्सेशन भी शामिल है, एंड ऑडिटिंग एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये अकाउंटेंसी है, इसमें मुकम्मल बॉडी आ जाती है, नज़रियाती और अमली भी। और इसकी मिसालों में क्या क्या है? बुक कीपिंग भी, अकाउंटिंग भी, कास्टिंग भी, टैक्सेशन भी, ऑडिटिंग भी। ये कॉमर्स के आगे शोबे हैं, इनको अलग से भी डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप आपको अकाउंटिंग कल पढ़ ली थी, बुक कीपिंग भी समझ आ गई होगी और अकाउंटेंसी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, बहुत आसान डेफिनेशन, बिजनेस। ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स यानी उसूल तिजारत में भी हमने सीखी और यहाँ पर भी हम करते हैं। तो एक ही डेफिनेशन बच्चों के लिए 2 किताबों में काम आ जाती है। तो बिजनेस क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी कानूनी सरगर्मी जो की जाए, कोई भी कानूनी लीगल, इस पर मैंने बड़ा तबसरे से डिस्कस किया हुआ है उसूल तिजारत की किताब में, उसके लेक्चर के दौरान, कि ये कानूनी सरगर्मी है विच इज़ डन, जो की जाए फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मुनाफा कमाने की गर्ज से। तो इसमें पर्पस हर किसी को क्लियर है कि मकसद अर्निंग, कमाने के लिए, प्रॉफिट मुनाफा। तो मुनाफा कमाने के लिए कोई भी कानूनी लीगल एक्टिविटी अगर सरंजाम दी जाए तो वो बिज़नेस कहलाती है, वो बिज़नेस जानी जाती है, कारोबार उसको कहते हैं, इज़ नॉन एज बिज़नेस। आई होप आपको तीनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी आज की, और कल वाली मिला के 4 डेफिनेशन अब तक बच्चों ने याद करनी है। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और बिज़नेस। ये डेफिनेशन पेपर में 2-2 मार्क्स की आती हैं और इससे हमारा 20 मार्क्स का जो पोर्शन है इंशाल्लाह वो तैयार होगा, क्योंकि पैटर्न हमने फर्स्ट डे डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा नेक्स्ट आपको बताना था कि जिस तरह आप माशाल्लाह देख रहे हैं, तो हमारे जो पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, अभी तो आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, तो फिज़िकली जो हमारे कैंपसेस हैं उनको लाजमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स गिवन हैं, आगे स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो हमारा जो मेन कैंपस है, जिसको बॉयज़ कैंपस है, टोटली सेपरेट कैंपसेस हैं। बॉयज़ का कैंपस हकीम खादम अली रोड पर है, जहाँ ELC का पहले मेन ऑफिस भी है और स्कूल था। तो मेन कैंपस जो बॉयज़ कैंपस कहते हैं वो हकीम खादम अली रोड पर है, और जो गर्ल्स कैंपस है टोटली सेपरेट कैंपस, सिर्फ गर्ल्स के लिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और प्यारी लोकेशन पर, जम्मू रोड जिसको कह लें, तलवाड़े की तरफ जाते हुए जो रोड लिंक करता है ख्वाजा सफदर रोड को, न्यू डे स्कूल के बिल्कुल साथ ही गर्ल्स कैंपस है पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का।
तो आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए इसी तरह मज़ीद लेक्चर्स और समझ के याद कीजिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। जज़ाकल्लाह। प्रोफेसर मोहम्मद नईम आपके साथ इस वक्त शरीक था। अस्सलाम वालेकुम।